अब क्या है, हमारे पास पहले जो स्क्रीन थी वो थी स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश से हम नेविगेटर यूज़ करके डेटा एंट्री स्क्रीन पे जा रहे थे। अब डेटा एंट्री स्क्रीन से जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस एक्शन बटन पे, तो हम यहाँ पे टू डू लिस्ट में आ जाएंगे। बट ये हमारे पास जो है वो रॉबस्ट तरीका नहीं है राउटिंग करने का, सही है। तो हम दूसरा तरीका ये यूज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पे राउट्स दे सकते हैं। सॉरी, राउट्स में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं, और ये किस तरह से होते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले होता है मैप स्ट्रिंग और दूसरा फंक्शन। लाइक हमारे पास जो है स्ट्रिंग में देते हैं स्प्लैश और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, और हम रिटर्न कर रहे हैं स्प्लैश स्क्रीन। ओके, सॉरी, लेट्स मेक इट कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राउटिंग हमें पूरी यहाँ पे पता चल रही है कि कौन सी स्क्रीन्स हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल स्प्लैश के बाद हमारे पास दूसरी स्क्रीन कौन सी है, डेटा एंट्री, और ये भी इसी तरह हम कांस्टेंट डेटा एंट्री, सॉरी इसका नाम क्या था, डेटा इनपुट, सॉरी डेटा इनपुट स्क्रीन। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, बिकॉज दिस इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप यूट्यूब से या कहीं से पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। तो और जो है हमारे पास टू डूज़ लिस्ट, पेज कर देते हैं पूरा नाम इससे, और कॉन्स्ट टू डू लिस्ट पेज। अच्छा, इसको हम कांस्टेंट नहीं बना सकते क्योंकि इसमें हमने वो न्यू टास्क बनाया हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा ये कांस्टेंट नहीं रहता। अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास लाइक इमेजिन करो 20 पेजेस हैं, 20 पेजेस से हम एक पेज पे दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे नेविगेशन है इस ऐप की, कहाँ से किस पेज पे जा रहे हैं, या फिर कैसे ओवरऑल जो है नेविगेट करना है ऐप के थ्रू। यहाँ पे इस चीज़ को हम सेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं, जैसे इमेजेस को हमने सेंट्रलाइज किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो चीज़ें आपकी काफ़ी सिंपल हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू सिंटैक्स। होम पे यहाँ पे हम इसको कर देते हैं राउट, या फिर इसको जब आप राउट प्रोवाइड करते हो तो आप होम भी यूज़ कर सकते हो आर्ग्यूमेंट, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनिशियल राउट, कि मतलब इनिशियली कौन सी स्क्रीन को लोड करना है। मैं समझाता हूँ। ओके, देखो अब जैसे हम यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन पे आए, ये काफ़ी लंबा सा कॉन्टेक्स्ट हो गया इसका, मतलब वो सिंटैक्स, तो इसको हम रिमूव करते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, क्योंकि हमने डेटा एंट्री स्क्रीन को मेन स्क्रीन में यहाँ पे बताया हुआ है, राउट्स में डिफाइन किया हुआ है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, ये जो सिंटैक्स है वो हमारा काफ़ी सिंपल हो जाएगा। वेयर वर वी, ओके नहीं यार यहाँ पे थे, व्हाट स्क्रीन दैट वाज, स्प्लैश स्क्रीन, सॉरी, इसको सेट कर देते हैं। स्प्लैश स्क्रीन में हमने क्या किया, हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे नेविगेटर पुश नेम्ड कॉन्टेक्स्ट, और राउट नेम हमने यहाँ पे दे दिया स्प्लैश। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लैश नहीं यार, डेटा एंट्री पे जाना है ना हमें। अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं, मैं रिपीट करता हूँ। अब देखो जैसे ही हमने इसको रीस्टार्ट किया, हॉट रीस्टार्ट, तो पहले हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन आ गई और ऑटोमेटिकली हम प्रॉपरली नेविगेट कर गए डेटा एंट्री स्क्रीन पे। और जो सिंटेक्स था पहले, जो हमें इतना बड़ा सिंटेक्स लिखना पड़ रहा था, अब वो हमारा रिड्यूस हो गया इस लाइन में, सही है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राउट्स बता रहे हैं कि इस
ऐप में हम कौन कौन सी स्क्रीन्स को यूज़ कर रहे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास कोई रूट होता है ना पर्टिकुलर, किसी रोड का नाम, जैसे कोई रास्ता, तो ये हमें यही बता रहा है कि जो स्प्लैश स्क्रीन है, जिस रूट का नाम स्प्लैश है, तो वो रिटर्न कर रहा है स्प्लैश स्क्रीन की विजेट, और हमारे पास ये है जो कि स्कैफोल्ड को रिटर्न कर रहा है, मतलब हमारी पूरी स्क्रीन है ये, उसको रिटर्न कर रहा है। अब ये समझ आया यहाँ तक, या थोड़ा मुश्किल लग रहा है? आई होप कि समझ आना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको समझ नहीं आई अभी तक इस पर्टिकुलर राउट्स के कॉन्सेप्ट में। अब देखो यहाँ पे अगर आप राउट्स के कॉन्सेप्ट को देखोगे तो यहाँ पे भी एक हमारे पास फ्लॉ नज़र आएगा। वो कौन सा फ्लॉ है? स्पेशली अगर हम इन चीज़ों को देखें, लाइक ये है और दिस थिंग, या फिर इसको जैसे हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है स्प्लैश स्क्रीन में ये, तो इसमें एक फ्लॉ आ रहा है, कोई भी मतलब जो है ना, यहाँ पे ये रॉबस्ट कोड नहीं है। वाई इज़ इट सो? कुछ समझ आ रहा है? लाइक यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को यूज़ किया है, तो प्रॉबेबल हमारे पास कौन सी एक्सेप्शंस आ सकती हैं यहाँ पे? अगर माइक ओपन कर सकते हैं तो माइक ऑन करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इमेजेस, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि जैसे हमने इमेजेस के रेफरेंसेस यूज़ किए थे, उसी तरह हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि यार तुम पुश करो नेम्ड राउट जिसका नाम है डेटा एंट्री राउट, ठीक है, वहाँ पे पुश करो। तो ये है हमारे पास स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स पे हमारे पास सिंटेक्स चेक या फिर कंपाइल टाइम इश्यूज़, या फिर जो स्क्विगली लाइंस आती हैं एडिटिंग टाइम वाले जो एरर्स, वो हमें शो नहीं होते, हाईलाइट नहीं होते। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे मेन स्क्रीन में जाते हैं और डेटा एंट्री स्क्रीन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास राउट्स में है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ये हमें बता ही नहीं रहा कि डेटा एंट्री स्क्रीन इसमें मौजूद है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्प्लैश स्क्रीन पे जाता हूँ, ये हमें बता ही नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रिंग्स पे हमारा वो जो चेक होता है सिंटेक्स चेक, वो लगता ही नहीं है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी क्योंकि ये हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया रूट। ये मूव ही नहीं हो रहा, ये यहाँ पे रुक गया है, और ये यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, अनफॉर्चुनेटली अननोन रूट वाज नॉट सेट। तो ये इसमें एक थोड़ा सा मसला आ जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब सबसे बड़ा आपके पास इशू ये आ सकता है, सही है, कि जो स्क्रीन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, आप उसका रेफरेंस दे बैठोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये काफ़ी कम केसेस में होता है। मोस्ट केसेस में क्या होता है, हमारे पास देखो हमें पता होता है कि यार हमने ना डेटा एंट्री स्क्रीन नाम की एक राउट को वहाँ पे क्या किया है, इनिशियलाइज़ किया है, या फिर उसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि डेटा एंट्री स्क्रीन नाम का एक राउट है। वो तो हमें पता होता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट स्पेलिंग्स का नहीं पता होता। लाइक यहाँ पे क्या हो जाता है, स्प्लैश स्क्रीन है और या फिर ये डेटा एंट्री स्क्रीन है। डेटा एंट्री स्क्रीन, जैसे ही हम स्प्लैश स्क्रीन से वहाँ पे जा रहे हैं, हमने यहाँ पे मतलब मुझसे गलती हो जाती है, मुझे ऐसे याद रहता है कि यार मैंने ना डेटा एंट्री नाम की एक स्क्रीन रखी है, या फिर टाइपो मिस्टेक हो जाती है, डेटा एंट्री की जगह मैं लिख देता हूँ डेटा एंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमें यहाँ पे भी पता नहीं चलता, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपको शो नहीं करेगा ये, या फिर इसको खैर है डेटा एंट्री, तो हमें ये बताएगा ही नहीं कि आपने यहाँ पे गलती की है, आपने स्क्रीन का नाम सही नहीं दिया और ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये यहाँ तक समझ आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे इसका नाम रखा डेटा एंट्री। जनरली हमारे पास क्या होता है कि टू मेक नेमिंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, हम बहुत बड़े नाम रख देते हैं स्क्रीन्स के,
और हम यूजुअली वहाँ पे टाइपो मिस्टेक्स कर जाते हैं। लाइक यहाँ पे मैं इसको ऐसे रखता हूँ, हर कोई डेवलपर है उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं। तो डेटा एंट्री मैंने इस तरह लिख लिया और यहाँ पे मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ इस तरह, ये भी काम नहीं करेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए टू मैनेज डेटा इंटीग्रिटी कि यार यहाँ पे मैं गलती ना करूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस नाम से मैंने इसको रखा है उसी नाम से वहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँ। समझ आया? स्पेलिंग मिस्टेक यार मेरे पास एक ये लगा हुआ है एक्सटेंशन जिसका नाम है कोड स्पेल चेकर। तो उसमें आपको लाइक यहाँ पे ये वर्ड सही नहीं है, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये आपको हाईलाइट करके बताता है। अदरवाइज़ ये आपको सिंटेक्स एरर नहीं देगा कि आपने यहाँ पे ऐसी स्क्रीन का नाम लिखा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर आपने जो स्क्रीन का नाम लिखा है वो यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है। अब समझ आया कि कौन सा यहाँ पे इशू आ रहा है। कि एक गलती तो ये कि हम उस स्क्रीन को रेफरेंस कर सकते हैं जो कि हमने बनाई ही नहीं है। देखो अगर हम ट्रेडिशनल नेविगेटर यूज़ करें ना, पुश मेथड जो सिंपल नेविगेटर और यहाँ पे इसको मटेरियल पेज रूट हमने दिया। देखो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये बिल्डर हमने दिया कॉन्टेक्स्ट और ये रिटर्न कर रहा है कोई विजिट। अब देखो स्प्लैश स्क्रीन का नाम मैंने यहाँ पे गलत लिखा तो ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। यहाँ पे तो ये चांस ही नहीं बनता कि हम कोई चीज़ ऐसी रिटर्न करें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें यहीं पे बता रहा है। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो सकती है। एक ये कि हमारा जो राउट ऐसा जो हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया और हम उसको रेफ़र कर रहे हैं, या तो हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन, राउट मिस्टेक्स इतनी नहीं होती। अगर आप में से किसी ने फ्लटर डेवलपमेंट पहले भी की है तो आपको पता होगा कि यूजुअली हम जब इमेजेस का रेफरेंस दे रहे होते हैं तो हम यूजुअली वहाँ पे गलतियाँ करके बैठते हैं। हम सही से वहाँ पे कभी कभी टाइपो मिस्टेक हो जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता जब तक एक्सेप्शन ना आ जाए। अब इस चीज़ का जो हल है, इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस जो कि मुझे अपने सीनियर डेवलपर से पता चली थी टू मेक इट मोर रॉबस्ट। पहले तो इसको फिक्स कर देते हैं। देखो जब आप राउट्स के नाम लिखते हो ना, उसके लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि आप नॉर्मल जो है लो केस में उनके नाम लिखें और उसको इससे जो हाइफन है उसके साथ सेपरेट करते जाएं। मेरा जो भी कोड यहाँ पे है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो जहाँ पे ये मैंने नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ किए हैं तो उनका भी आपने ख्याल रखना है, उनको भी प्रैक्टिस करना है। तो सही है, ये हमारे पास ऐसे हो गया। अब इस मसले का हल ये होगा कि यहाँ पे मैं स्प्लैश स्क्रीन का रेफरेंस गलत ना दे बैठूँ। व्हाट विल आई हैव टू डू, आई हैव टू गो इन स्प्लैश स्क्रीन के विजेट में और वहाँ पे मुझे लिखना है स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग रूट नेम और इसका नाम लिखते हैं स्प्लैश। अब समझ आया, स्प्लैश इस तरह। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया कि यार जो स्प्लैश स्क्रीन का रूट नेम है स्टैटिक मैंने रखा, क्यों? क्योंकि हम इसको डॉट ऑपरेटर से फिर एक्सेस कर सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन का जो रूट नेम है जो कि स्प्लैश है उसको यूज़ करना है हमें। अब जहाँ भी यूज़ करेंगे यही यूज़ करेंगे। एक और जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है वो यह है कि जब भी आपका इनिशियल रूट जो होता है, लाइक जब आप वेब पेजेस पे भी जाते हो तो लास्ट में आपको एक फॉरवर्ड स्लैश देखने को मिलता है। अब इसका मकसद ये होता है कि आपका इनिशियल रूट है, जैसे ही आपका ऐप या फिर वेब लोड हो रही है तो इस स्क्रीन को लोड करेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, लेकिन ये एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस मानी जाती है दैट वी आर गोइंग टू फॉलो हियर। और इसमें हम स्प्लैश को हटा के इसको हम डायनामिक बनाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्लैश स्क्रीन डॉट रूट नेम। और अब देखो यहाँ पे हमने स्प्लैश अगर लिखा भी या फिर ये लिखा तो ये भी काम करेगा, बिकॉज
हमारे पास जो रूट नेम है स्प्लैश स्क्रीन का वो भी यही है, और हम इससे बोल रहे हैं कि यार ऐसा रूट नेम जो कि जिसका नाम ये है स्ट्रिंग, तो उसको आप लोड कराओ पहले। लेकिन वंस अगेन हमारे पास वही मिस्टेक हो सकती है, हम यहाँ पे स्प्लैश लिख सकते हैं। अब हमें किसी और डेवलपर को तो नहीं पता कि मैंने उसका नाम ये रखा हुआ है, और अगर वो यहाँ पे स्प्लैश लिख ले तो ये काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे उसी वेरिएबल का रेफरेंस देंगे, स्प्लैश स्क्रीन डॉट रूट नेम। अब इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? इस चीज़ का हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई गलत रेफरेंस नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्प्लैश स्क्रीन के केस में तो ये हुआ। अब हम जाते हैं डेटा इनपुट पेज में। आई वुड रिकमेंड कि आप ये जो जब ख़त्म हो जाए सेशन तो आप इसको एक दफ़ा और देख लें, बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके कोड की जो रीडेबिलिटी है वो काफ़ी इस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो अब हम वहीं पे ये सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, स्टैटिक कांस्टेंट वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का जिसका नाम होगा रूट नेम। रूट नेम या फिर आईडी भी रख सकते हैं, तो हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है। लेट्स गो विद द रूट नेम और इसका नाम रखते हैं डेटा इनपुट स्क्रीन। ओके, तो ये डेटा इनपुट स्क्रीन आ गई और मैं इसको यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ कि भाई जब बात आती है डेटा इनपुट स्क्रीन के रूट नेम की तो मुझे ये रिटर्न करके दो, डेटा इनपुट स्क्रीन। अब इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि स्प्लैश स्क्रीन में जैसे जाऊंगा मैं, अब यहाँ पे मैंने डेटा एंट्री लिखा हुआ है ना सिर्फ। अब तो देखो, रिमेंबर वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ से डेटा एंट्री अगर मैं रिमूव भी करूँ तो हमें ये यहाँ पे नहीं बताने वाला। लाइक हमें यहाँ पे रूट नेम जो है डिफ़ाइन किया, अब ये डेटा इनपुट स्क्रीन डॉट रूट नेम से, जो कि हमने रखा था डेटा इनपुट स्क्रीन, और यहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं डेटा एंट्री स्क्रीन। तो हमें ये बता ही नहीं रहा कि यार आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। सो हम क्या करेंगे, अब डेटा इनपुट स्क्रीन डॉट रूट नेम। अब देखो यहाँ पे जो चांसेस है ना वो निग्लिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं, तो देयर इज़ नॉट एनी चांस कि हम दो डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे एक ही टाइम पे। यहाँ तक समझ आया? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप बोल रहे हो कि क्लियर हो रहा है। हाँ, तो मुझे बताएं इशू कहाँ पे आ रहा है अगर ये समझ नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले, हाँ प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, और मल्टीपल दफ़ा अगर आपने इसको रिपीट करना है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं सेशन की। शुरू से देखते हैं। अब देखो हमने ये रूट्स यहाँ पे क्यों दिए, पहली बात तो ये देखो, जब हमारे पास ऐप्स बड़े हो जाते हैं लाइक 50-60 पेजेस वाले ऐप्स, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कहाँ कहाँ पे नेविगेटर को यूज़ किया हुआ है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक स्क्रीन का रिप्लेसमेंट स्क्रीन बना देते हो न्यू डार्ट फाइल, तो जहाँ से भी आपने 60 फाइल्स में से ही किसी स्क्रीन को रेफ़र किया है तो आपको वो मॉडिफाई करने पड़ेंगे सारे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक ही जगह पे ये बता दिए कि यार ये स्क्रीन्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास टू डू लिस्ट पेज अभी भी रहता है, तो इसको भी एक रूट नेम दे देते हैं, स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग। ये टोटली ऑप्शनल है, आप वैसे भी कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया, लेकिन कोड स्केलेबिलिटी के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को सेंट्रलाइज्ड रखो। और इसका नाम रखेंगे टू डूज लिस्ट पेज। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी मेरे माइंड में पॉपअप हुआ कि मैं आपको रूट्स समझा दूं, क्योंकि ऐसा होता है रूट्स मुझे भी पहले पता नहीं थे, लेकिन एक प्रोजेक्ट था जिस पे किसी और डेवलपर ने पहले ही काम किया था, देन आई वाज टोटली ओवरवेल्म्ड कि यार इसने किया क्या है, रूट्स ये क्या चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो कि अगर आप किसी और डेवलपर का कोड देख रहे हो तो आपके पास चीज़ें जहन में मौजूद होनी चाहिए कि यार ये इसने यहाँ पे ये किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू डूज लिस्ट पेज और उसका रूट नेम। और अब हमें क्या करना था, ये जो रूट्स हैं
अब रूट्स में इशू क्या आ रहा था, जब हम नेम्ड रूट्स यूज़ कर रहे थे, हम क्या करते हैं नेविगेटर को पुश नेम्ड, जो नेविगेटर का मेथड है उसको यूज़ करते हैं और हमारा कॉन्टेक्स्ट और ये उस रूट का नेम लेता है। नेम क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं इन स्ट्रिंग फॉर्म, स्ट्रिंग्स पे हमारा कोड वैलिडेशन नहीं लगा होता, सिंटेक्स चेकिंग नहीं लगी होती और हमें वो बता नहीं पाता कि आपने यहाँ पे गड़बड़ की है। ओहो, ओके। तो अब हमें बताता है कि आपने यहाँ पे मतलब अब गलती का चांस ही नहीं बनता। अगर यहाँ पे इसको अगर फॉर एग्जांपल हमें रूट नेम चेंज करना भी पड़ा, डेटा इनपुट किया हमने सिंपल, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे इस वेरिएबल का रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं ना हर जगह पे, तो हम इसको सिंपली कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। तो दीज वर राउट्स, बेसिक्स इंट्रोडक्शन फॉर नाउ। और क्योंकि एक दो प्रोजेक्ट्स आगे चल के जो बनाएंगे उसमें भी हम राउट्स यूज़ करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट होता है रूट जनरेटर का, ये अपने पास लिख लो और उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करो कि हम रूट्स को जनरेट कैसे करते हैं रन टाइम पे। हमने तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया और इनिशियलाइज़ कर रहे हैं जैसे ही ऐप शुरू हो रहा है, लेकिन डायनामिकली हम रूट्स को कैसे जनरेट करते हैं। रूट जनरेटर एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि ऑन रूट जनरेट यहाँ पे मिल रहा है ना, ऑन रूट, ऑन जनरेट रूट, तो ये इसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो रूट्स हमारे क्लियर हो गए। लेट्स फोकस ऑन टू डू लिस्ट पेज नाउ। बट उससे पहले हमें डेटा एंट्री स्क्रीन के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, डेटा इनपुट स्क्रीन पे जो हमारे पास एक्शन बटन है ऐप बार में, कहाँ था, यस चेक बॉक्स। चेक बॉक्स यहाँ पे सही नहीं लग रहा, यहाँ पे चेक बॉक्स अनचेक्ड, चेक बॉक्स सिंपली चेक यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेविगेटर को यूज़ करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश मेथड, और यहाँ पे हम रूट नेम देंगे इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, कौन सा, टू डू लिस्ट पेज डॉट रूट नेम। अब ये यहाँ पे सही होगा। एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है अभी, यहाँ पे हमने ना एक गलती की है। व्हाट कैन बी दैट मिस्टेक? देखो, हम जैसे ही स्प्लैश स्क्रीन पे डेटा इनपुट स्क्रीन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक गलती की है। सिंटेक्स की गलती नहीं है, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस में हम एक यहाँ पे गलती कर रहे हैं। कौन सी गलती है वो? व्हाट कैन बी दैट मिस्टेक जो कि हमने यहाँ पे की है? लेट मी मेक इट वेरी स्पेसिफिक टू यू। गलती यहाँ पे है। एनी आइडिया? कि हम ना सिंपल पुश नेम्ड करके, नो पुश नहीं देना था यहाँ पे, यही मैं समझा रहा हूँ कि अगर हम पुश यहाँ पे यूज़ करते तो हम वहाँ पे, जी पुश रिप्लेसमेंट एग्जैक्टली। ओके, तो देखो, अगर हमने यहाँ पे पुश यूज़ करना होता ना तो वो तो हम पहले भी कर रहे थे ना, तो नेम्ड राउट्स का हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं था एट दैट टाइम। अब हम यहाँ सिंपली पुश यूज़ कर रहे हैं और पुश नेम्ड, तो अब हम यहाँ पे करेंगे पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे पुश नेम्ड किया होता तो यहाँ पे इशू क्या आता कि जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते तो वी कुड गो बैक टू स्प्लैश स्क्रीन, जैसे हम पुश में हो रहे थे, और उसका जो अल्टरनेटिव था वो था पुश रिप्लेसमेंट। क्योंकि हम यहाँ पे पुश नेम्ड यूज़ कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग विथ नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी नेम्ड रूट्स, सो हमारे पास अब जो अल्टरनेटिव आएगा वो होगा पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड। अब देखो, अब हम वापस स्प्लैश स्क्रीन पे नहीं जा सकते। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। और नाउ आई वांट के जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो टू डूज़ के पेज पे आ जाएं, और हम आ रहे हैं क्योंकि हमने अभी यहाँ पे इसको यूज़ किया है। यहाँ पे डेटा इनपुट से हम टू डूज़ पेज पे आ रहे हैं।